वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे थ्योरम्स ऑन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। मतलब कि एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि नॉन सिंगुलर होगा, या मैं यूं कह सकता हूं कि उसका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो के इक्वल ना हो, तो उसे हम इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कहेंगे। मतलब उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। पहला थ्योरम हम डिस्कस करते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट ये है कि द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। मतलब जैसे मैं यूं फर्ज करता हूं कि मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं, और चूंकि थ्योरम है तो इसमें हम लॉजिकल रीजंस के ऊपर बात करेंगे। तो इसमें हम यूं कहते हैं कि लेट बी एंड सी बी द इन्वर्सेस ऑफ बी द इन्वर्सेस ऑफ, ये चूंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए आप इसी चीज को ज़हन में रखिएगा, ऑफ ए मैट्रिक्स जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। देन अब ये बात बाय लॉजिक डेफिनेशन, मतलब हम ये जानते हैं, ठीक है। मैं इधर बाय डेफिनेशन लिख भी देता हूँ, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, ठीक है जी। क्या बात हम इनवर्स की डेफिनेशन में जानते हैं कि जो हमारे पास अगर बी ए का इनवर्स है, तो बी का प्रोडक्ट जब ए से लिया जाएगा, ठीक है, ए मैट्रिक्स से, या ए मैट्रिक्स का प्रोडक्ट बी मैट्रिक्स से लिया जाएगा, हमारा जवाब जो है वो यूनिट मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। इसे मैं रिलेशन नंबर 1 कह देता हूं। और इसी तरीके से अगर सी भी ए का इनवर्स है, ठीक है, यहां पर मैं कंट्राडिक्शन मेथड बेसिकली यूज कर रहा हूं। मैंने ये प्रूव करना है कि बी और सी जो है वो कोई दो इन्वर्सेस नहीं है, एक है, वो एक ही है। मतलब एक ही मैट्रिक्स को दो नाम से लिखा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें मैंने ये बात मतलब इस तरह से सपोज की है कि बी और सी जो है वो इन्वर्स हैं एक के, ठीक है। और अब मैं डेफिनेशन के मुताबिक लिख रहा हूँ कि सी का ए से प्रोडक्ट या ए का सी से प्रोडक्ट लिया जाए, तब भी मेरा आंसर जो है वो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। अब इसमें ए और बी का मैंने कोई ऑर्डर नहीं मुतय्यन किया, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का ये नहीं कहा कि इसका ऑर्डर 2 है, 2 by 2 है, 3 by 3 है, ठीक है। इसलिए मैं इसको n by n कह रहा हूँ। ए का ऑर्डर n by n है, तो फिर बी का ऑर्डर भी n by n होगा, और सी का ऑर्डर भी कितना होगा, n by n होगा। स्क्वायर मैट्रिसेस की हम बात करें क्योंकि हम डिटर्मिनेंट भी लेंगे, तो यहाँ पर फिर मैं जो मेरे पास यूनिट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर में n by n भी लिख सकता हूँ और खाली in भी लिख सकता हूँ। इसमें ये बात अंडरस्टूड है कि एक यूनिट मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जितनी इसमें रोज है उतनी इसमें कॉलम्स हैं, ठीक है जी। तो देखें, अब हमारे पास जो है वो हम ये बात जानते हैं, ठीक है, वी नो डैट कि यूनिट मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है, ठीक है। बाय डेफिनेशन ऑफ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट मैट्रिक्स, ऑफ यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या जी, कि अगर आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो, आपका आंसर वापस वही स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। मतलब मैं यूं कहूंगा कि अगर मैं बी मैट्रिक्स को यूं लिख सकता हूं कि बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, एन इसलिए कि मैं बी का ऑर्डर भी एन बाय एन ले रहा हूं, ठीक है। और यहां से अगर मैं रिलेशन नंबर 2 को यूज करूं, तो ये बात आप जानते हैं कि जो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है वो प्रोडक्ट सी ए के इक्वल लिखा जा सकता है या ए सी के इक्वल लिखा जा सकता है। मतलब दोनों को मैं, दोनों रिजल्ट्स को मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है, दोनों इक्वल है। तो मैं यूं लिख सकता हूँ कि बी मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। अब इसमें अगर मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करूं, ठीक है, ये प्रोडक्ट ए सी है, ठीक है, ये बेसिकली प्रोडक्ट फॉर्म है ए सी। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि प्रोडक्ट बी ए मल्टीप्लाई बाय सी, और बी ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है बाय रिलेशन 1, तो इसका इसका आंसर आता है यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन मल्टीप्लाई बाय सी। और यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक फिर ये सी से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर मेरा सी आएगा। तो देयरफॉर ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है कि बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स बाय लॉजिक, बाय लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तो इसका मतलब कि देयर इज नो डिफरेंस इन बी एंड सी मैट्रिसेस। तो इसका मतलब हम यूं करेंगे देयरफॉर, या हम ये लिख सकते हैं कि दिस प्रूव्स दैट, ठीक है। अब मैं इधर एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, चूंकि इसमें हम बकायदा हर बात का रीजन देखते हैं, और जो स्टेटमेंट है उसको भी हम लिखेंगे कि दिस प्रूव्स दैट द इनवर्स
इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट, ठीक है, ये बात लाजमी है कि एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है, क्योंकि हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स लाजमी नहीं कि एग्जिस्ट करे, वो सिंगुलर भी हो सकता है। इज अगर वो सिंगुलर नहीं होगा, मतलब वो एक नॉन सिंगुलर होगा, तो वो यूनिक होगा, ठीक है। ये यहाँ पर हमने इस बात को जो है वो बाकायदा प्रूव कर दिया है। अब इसी तरह एक और भी थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम, जो कि इसी वीडियो को मैं कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको इससे ही मिलते जुलती जो प्रॉपर्टी हैं जो कि इन्वर्टेबल मैट्रिसेस की हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करता हूँ।